हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा बर्थडे व्लॉग है। अवी का बर्थडे व्लॉग भी मैं कल डाल दूँगी। आज ये मेरा है 9 नवंबर वाला। वैसे मैं व्लॉग बनाने वाली नहीं थी गाइस, क्योंकि मैं आते के साथ ही घर पे बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। और मुझे क्या हुआ है मैं भी आपको बातचीत में बताऊँगी। मैं ठीक फील नहीं कर रही थी। जिस समय तक ये केक कट हुआ है रात के 12 बजे, यानी 8 नवंबर को, जब रात को 12 बजे यानी 9 नवंबर स्टार्ट हुआ मेरा बर्थडे, तब इन लोगों ने मुझे गिफ्ट्स दिए, लेकिन सब मूडलेस थे मेरी तबीयत की वजह से। मुझे क्या इशू हुआ है वो मैं आपको कैमरा पे बताती हूँ। हे गाइस, तो घर से आने के बाद ये पहला व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। कैसे हो आप सब। और बर्थडे गर्ल टॉकिंग मम्मा, आज मेरा बर्थडे है और मुझे पता है ये व्लॉग मैं बीच में डालूंगी, मतलब जो मेरी सीरीज चल रही है मनाली की उसके बीच में डाल दूंगी। प्रिशा क्या करूँ, क्योंकि सीरीज लेट हो गई हैं और बहुत सारी बातें हुई हैं अलग अलग, जिस वजह से व्लॉग्स मैंने आने के बाद भी गैप करा है। घर पहुंच के भी मैं रोज़ नहीं डाल रही हूँ, तो बहुत सारी बातें हुई हैं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी आने के बाद। और शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर मैं आपको रेडी होके, अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, अभी 7:45 बज रहे हैं रात के, और पूरा दिन मैं अकेली थी। बर्थडे गर्ल को अकेला छोड़ा गया है, किसी से बात नहीं करने वाली, सबसे कट्टी हूँ। यहाँ आके बैठ मेरे पास। मेरे लिए चाय बना के लाई है, मुझे पटाने के लिए चाय बनाई है इसने। ये ट्यूशन चली गई थी अभी के साथ, और विवेक आज से उनका काम शुरू हुआ है। मैंने आपको बोला था ना, घर जाते ही उनका काम शुरू होने वाला है फोटोग्राफी का, क्योंकि सीजन ऑन हो चुका है शादी का। तो वो आज सूरत चले गए थे, लेकिन प्रॉमिस करके गए थे कि 8:30 बजे आ जाऊंगा। अब देखती हूँ कब आते हैं। अभी तक तो निकले ही नहीं है वहां से। अब मैं देखती हूँ कब आते हैं। जो समय से नहीं आए ना, तो मैं इन लोगों के साथ बाहर निकल जाने वाली। मैंने वार्निंग दे दी है उनको। तो आज पूरा दिन अकेले निकाला है मैंने। मेरी बर्थडे थी, मैंने कम्युनिटी पे लगा दिया था। ये व्लॉग मैं बीच में डाल रही हूँ, आई एम सॉरी। मनाली सीरीज आप फिर एंजॉय कर लेना। और आने के बाद हुआ यूँ था कि मैं जिस दिन आई उससे नेक्स्ट डे मैं एक दिन तो हमारा मतलब ऐसे ही निकल गया ना, कपड़े वपड़े धोते, अनपैक करते। उससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं यहाँ बैठी हुई थी सोफे पे सुबह में चाय पी के, और अचानक से मुझे चक्कर आया और मैंने विवेक को आवाज़ लगाई। और जब विवेक ने आके यहाँ पे हाथ रखा, मुझे पता चल रहा था कि हार्ट बीट मेरी बहुत फास्ट हो गई है, ऐसा लग रहा था। जो उन्होंने हाथ रखा तो वो भी डर गए, क्योंकि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट थी। और चूंकि चक्कर आ रहा था तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेडिकल अटेंशन लेना। नहीं कोई बात नहीं, पकड़ लेती हूँ, हाथ दुख रहा है मेरा। हाँ, तो मेडिकल अटेंशन उस टाइम पे तुरंत मिलनी चाहिए, जो मेरी सिचुएशन थी। तो विवेक मुझे तुरंत यहाँ जो हार्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ लेके गए। मैं शूट भी करने वाली थी, नेक्स्ट डे फिर से मुझे बुलाया था। तो उस दिन जब मेरा जाके ECG हुआ तो मेरा हार्ट रेट जो था वो 110 था, और जबकि उस वक्त तक तो मैं नॉर्मल थोड़ा फील करने लगी थी, यानी घर पे तो आई थिंक 112-113 होगा। तो उन्होंने थोड़ा रेस्ट करवाया, मुझे कुछ मेडिसिन दी, और रीज़न तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे फिर से बुलाया, मेडिसिन देके भेज दिया। उस दिन बड़े डॉक्टर जो मेन कार्डियोलॉजिस्ट हैं उस दिन नहीं आए थे, तो नेक्स्ट डे फिर से बुलाया। नेक्स्ट डे जब बुलाया तो उन्होंने मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री वगैरह पूछी, और मैंने बताया कि मेरे मम्मी को फ़ोन किया कि क्योंकि उन्होंने, डॉक्टर ने पूछा कि बचपन में कोई प्रॉब्लम थी क्या हार्ट से रिलेटेड। तो मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी ने बताया कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हारा हार्ट बहुत वीक था, तुम रोती थी ना तो सांस रोक लेती थी रोते रोते और नीली पड़ जाती थी। ये चीज़ मैंने डॉक्टर को बताई। तो मतलब मम्मी ने तब हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया था जब मैं छोटी सी थी। तो उन्होंने कहा था कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके हार्ट में, इसका हार्ट वीक है, कमज़ोर है, मतलब एकदम से असर हो जाता है किसी भी बात का। ये लड़की बहुत इनोसेंट है, ऐसे कुछ बोलो मत। तो जो करने को अभी दिखाया, उन्होंने कहा कि छुई मुई है, इनको कुछ नहीं बोलना है। मम्मी को भी यही बोला था, अब से इतने साल पहले मम्मी को भी यही बोला था। तो डॉक्टर ने विवेक को कमेंट मारा कि विवेक जी ये आपके ऊपर जा रहा है, आपकी सास का बोला हुआ है कि भाई इसको कुछ मत कहो, इस लड़की को जो करे वो करने दो इसे। तो तब उन्होंने इको हार्ट करके मेरा देखा, कल की ही बात है ये जब मेरा इको हार्ट हुआ है। एंड उन्होंने बोला कि हार्ट के अंदर तो कोई इशू नहीं है। उन्होंने बोला कई बार बचपन में जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट वगैरह वीक होता है, कई बार हार्ट में होल होता है। मैं तो डर गई थी सुन के, लेकिन इको हार्ट में कुछ भी नहीं आया है, सब नॉर्मल है। तो अब एक लास्ट चीज़ उन्होंने बोली है, एक चिप होती है, शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, जो कि हार्ट के ऊपर नहीं है, कोई ऑपरेट वगैरह कुछ नहीं करना है, ऐसे ही सिंपली हमारे स्किन के ऊपर, यानी हार्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर की स्किन के ऊपर एक चिप लगा देते हैं 24 आवर्स के लिए। वो उसे कह सकते हैं, उसे ECG बोलते हैं, मतलब 24 आवर्स वाला ECG कह सकते हैं। कुछ रिकॉर्ड करता है कि हार्ट बीट्स जो है वो कैसे जा रही हैं, दिन में कैसे जा रही है, रात को कैसे जा रही है सोते हुए। एंड उसके बाद फिर वो चिप उनको दे देनी होती है, फिर वो एनालाइज करते हैं। तो ये अभी तक का अपडेट है। तो आज मेरा बर्थडे था इसलिए मैं नहीं गई हूँ गाइज। तो कल मैं जाने वाली हूँ वो चिप लगवाने के लिए, क्योंकि
क्योंकि हो क्या रहा है कि जिस दिन ये प्रॉब्लम हुई ना उसके बाद नो डाउट मुझे कभी कभी हार्ट बीट मेरी अनइवन पहले भी होती थी, लेकिन कैसे कभी महीने में एक बार हो गई हल्की सी फॉर अ सेकेंड एंड दैट्स इट। लेकिन ये ज़्यादा हुआ क्योंकि चक्कर आ गया एंड 110 चली गई ऑब्वियसली। एंड उसके बाद उस दिन से लेके अब तक बंद नहीं हुई है, हर 15 मिनट पे यहाँ पे ना अंदर एक ऐसे डुक ऐसे करके कुछ अलग सी हार्ट बीट होती है। तो ये चीज़ कांस्टेंट हो रही है पिछले 2 दिन से, तो जिसकी वजह से ये चिप लगानी पड़ रही है। और एक उन्होंने मुझे गोली दी हुई है दिमाग को शांत करने के लिए। यही रीज़न है कि घर पे आने के बाद भी व्लॉग में आप देख रहे होंगे कि मनाली सीरीज़ भी मेरी कभी कभी बीच में छूट रही है डालने से। जैसे कि आने के बाद तो मुझे लेट नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली लेट हो गई है हमारी सीरीज़ तो, लेकिन आई होप कि आप मनाली व्लॉग एंजॉय कर ही रहे होंगे। इतनी अच्छी अच्छी नई नई चीज़ मैं दिखा रही हूँ। भैया घर के व्लॉग तो बाद में आने ही हैं, फिर सब लोग बोर भी हो जाते हैं घर के व्लॉग से। घर के व्लॉग तो चल रही है ना प्रिशा ऑलवेज। अब मई से पहले हम कहीं घूमने नहीं जाने वाले। हाँ, तो आप अभी मनाली सीरीज़ एंजॉय करो बर्थडे व्लॉग के बाद। तो ये बात तय है कि मैं घर पे आ चुकी हूँ मनाली सीरीज़ जब मैं डाल रही हूँ, और मैं भी मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो जब तक मेरे मनाली सीरीज़ कंप्लीट होंगे मुझे भी आराम मिल जाएगा थोड़ा, मुझे आराम मिल ही रहा है। मैं तो आज भी व्लॉगिंग नहीं करने वाली थी, लेकिन फाइनली मैंने 7:45 बजे कैमरा ऑन कर दिया कि भाई नहीं, बर्थडे व्लॉग तो बना ही लेते हैं और आपको अपडेट भी दे देती हूँ मेरी हेल्थ का। तो कल मैं व्लॉगिंग ज़रूर करूँगी जब मैं वहाँ चिप लगवाने जाऊँगी। कल जब गई थी तो विवेक सोच तो रहे थे व्लॉगिंग करने का, पर उन्होंने नहीं करी। हमेशा अच्छा नहीं लगता, लाइक डॉक्टर ने इको हार्ट किया, ECG किया एंड ऑल, सब कुछ हो गया है मेरा। तो बाकी सब चीज़ें तो ठीक आ रही हैं। अब ये 24 आवर्स वाला जो चिप लगाने वाले हैं वो भी लगवा के देख लेते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। हार्ट बीट अभी भी मेरी हर 15 मिनट पे कुछ हार्ट बीट्स में हो रहा है, मतलब कुछ अलग सा। चलो चाय ले लो। या सो चलो मैं अब तैयार होकर आपसे बात करती हूँ। तैयार ये नहीं, तैयार तो वैसे मैं हो गई हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन मैं कपड़े बदलूंगी। अभी तो मैं ऐसे ये पहन के बैठी हूँ। इनको ट्यूशन से लेने गई थी, विवेक नहीं है तो दोनों को ट्यूशन से लेके आई हूँ। और मैं जैसे ट्यूशन से बाहर आई ना मैं खुश हुई थी, मम्मी मैं बर्थडे गर्ल को मिलूंगी, बर्थडे गर्ल को मिलूंगी। और देखा तो मम्मी इतनी सुंदर लग रही थी, लाइक वाओ मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। और मैं आज बहुत अपसेट सा फील कर रही हूँ क्योंकि एक तो तबीयत भी थोड़ी ऐसे हो रही है, लेकिन फिर भी मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि जब इंसान ऐसे फील करे उस टाइम पे तो स्पेशली तैयार होना चाहिए। इजाज़ की बात बताऊं, थोड़ा अच्छा लगने लगता है। हाँ, सैंडविच खा के आई हूँ। कट्टी एक्चुअली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ना हमारे ट्यूशन में मैथ्स और बायोलॉजी अलग ही होता है ऑब्वियसली, तो उनकी मैम ने उनके लिए मंगवाया था। और मैं पहुंच गई क्लास में, मैं उन लोग को बुलाने गई थी एंड शी वाज लाइक आके खा ले। ठीक है कट्टी। चलो मैं आपसे नहीं करूंगी, तैयार होके बात करती हूँ। मेरा हाथ दुख रहा है कैमरा पकड़े पकड़े। चलो फिर बर्थडे मना ही लेते हैं। वैसे मैंने सोचा तो ऐसा था कि इस बार बर्थडे व्लॉग नहीं बनाऊंगी। मैं जब से मनाली से आई हूँ आराम ही कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम भी हो जाएगी कि डॉक्टर ही कह देगा आराम करने के लिए। अपने बच्चों की गिफ्ट दिखाएगा कौन? मैं थोड़ी देर के बाद तैयार होकर दिखाती हूँ। इन्होंने रात 12 बजे केक कटवाया था, वो उनका अपडेट है। इनके गिफ्ट्स वगैरह रात को 12 बजे का सेलिब्रेशन का एक छोटा सा क्लिप है। इनके गिफ्ट क्या, इन्होंने मुझे कार्ड बना के दिए बहुत प्यारे प्यारे, वो पढ़ के बताऊंगी। मैंने कह दिया आज सुबह भी इसने मुझे कुछ एक छोटा सा बुके दिया हाथ से बना के, और बस बाकी मैं आपको केक कटिंग होगा वो दिखा दूंगी। तो लव यू। मैं ठीक हूँ अब, और कल मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। वो चिप लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी कैसी चिप है ना, क्या लगाने वाले हैं डॉक्टर्स वगैरह। और ये यहाँ का बेस्ट हार्ट इंस्टीट्यूट है ऑरेंज करके, हमारे नवसारी सिटी का, और इसमें आता है बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट जिसका नाम है आसिफ रहीम। बहुत ज़्यादा फेमस है ये, तो इनकी जो जजमेंट है वो गलत नहीं हो सकती। इन्होंने बोला बस अब एक यही काम बचा है, बाकी तो हमने सब करके देख लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये और कर लेते हैं। चलो तैयार होकर आपसे बात करती हूँ। मैं मेरी चाय पी लूँ, मैंने शाम की चाय नहीं पी है, 7:45 बजे पी रही हूँ। अकेले मन नहीं करता ना, बच्चे आगे ट्यूशन से अब पीती हूँ। तो बच्चों का मन रखने के लिए और ख़ुद को खुश करने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। ये फ़्रॉक एक नया रखा था और साथ में मैंने खुद को गिफ्ट किए हैं ये शूज़। और आज अपसेट हूँ क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं और पूरा दिन मैं अकेली थी। यहाँ पे ना मेरे कुछ फ्रेंड्स के कॉल आ रहे थे मुझे विश करने के लिए, और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के भी कॉल आए, सबके मैसेज आए, थैंक यू सो मच। लेकिन थोड़ा विवेक के इंतज़ार की वजह से मेरा मूड ऑफ था आज। फाइनली विवेक की राह देखते देखते 9:30 बज चुके हैं, और अब मुझे आ रहा है गुस्सा क्योंकि ये मुझे 8 बजे का वापस आने के लिए बोल गए थे और 9:30 बज रहे हैं। फिर रेस्टोरेंट्स भी यहाँ, ये छोटी सिटी है, बंद होने लग जाते हैं। आज पूरा दिन मेरा अकेले गया है, पर कोई बात नहीं। चलो आई अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि मैं छोटी बच्ची हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी लेट हो गया है। तो अब हम सोच रहे हैं हम लोग केक कट कर ही लेते हैं, और तक आ जाएंगे तो साथ में डिनर करने चले जाएंगे। मम्मी कह रही है हम चले जाएंगे। गुस्सा आ रहा है मुझे, क्या करूँ, कितना लेट।
कब कितने बजे का कह गए थे? 8 बजे का कह गए थे। एक तो मम्मा की तबीयत भी मुझे खराब हो गई कल, और अब तो मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसी लग रही हूँ? सही लग रही हूँ ना? और मेरे आज नए शूज, प्रिशा जैसे शूज आ गए। देखो मेरा आउटफिट देख लो। मैंने पहने थे ना पूरे मनाली में, मैंने ऐसे ही पहने थे, वैसे सेम मम्मा ने मंगा लिए। सो हम दोनों अभी ट्रेनिंग करने वाले हैं। हम दोनों ने ब्लैक पहना है, शूज में भी हम दोनों ट्रेनिंग करेंगे। सो ये चलो जब तक पापा आते हैं फोटो एक फोटो लेते हैं ऐसे ही। चाहे हम बीवियाँ कितना भी गुस्सा ना करें, लेकिन जब हस्बैंड्स किसी स्पेशल डे पे इस तरह से लेट हो जाते हैं, जैसे कि लेट हो गए हैं, तो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा गुस्सा आ ही जाता है। तो मुझे थोड़ा सा दिमाग मेरा गर्म हो गया अभी, क्योंकि 9:30 हो गए और कल से बच्चे का स्कूल भी चालू है अभी का, और मुझे जल्दी घर पे आके सोना भी है, क्योंकि मेरी मेडिसिन चल रही है, जिसके बाद मुझे काफ़ी नींद आ जाती है। तो विवेक आज गए काम से फिर से। आप सोचोगे दीदी बड़ी गुस्से वाली है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने उन्हें सुबह ही बोला था कि आप किसी और को आज भेज दो, या तो फिर आप मुझे एक्सपेक्टेशन दे के मत जाओ कि मैं आ जाऊँगा, तो मैं फिर खुश रहती। अगर मुझे पहले से पता होता कि नहीं आज के दिन, तो फिर मैं अपने हिसाब से सब अरेंज कर लेती। बच्चों को तो लगता है ना, मेरा तो कुछ नहीं, बच्चों को लगता है कि बाहर जाएं, कुछ करें। केक कटिंग नहीं हुआ अभी तक। सो चलो मैं केक आपको दिखाती हूँ, और विवेक का वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ही लेट हो गए हैं। केक कट कर लेते हैं अब। आज विवेक की ये सज़ा समझ लो कि केक कटिंग के टाइम पे विवेक नहीं होंगे आज, क्योंकि गुस्सा आ रहा है। कुछ तो सज़ा ज़रूरी है। डिनर के टाइम तक वो आ गए तो साथ में जाएंगे हम, बट एटलीस्ट केक कटिंग तो उनको आज नहीं मिलने वाला, ये वो डिज़र्व करते हैं। मैं मानती हूँ काम पे गए हैं, लेकिन वो एक्चुअली कैसा वाला काम था, वो चाहते तो किसी और को भेज सकते थे, क्योंकि आज बहुत थोड़ा सा काम था। मतलब आप समझ लो 10-15 फ़ोटो खींचने थे, तो वो अपने किसी असिस्टेंट को भेज सकते थे। मेन काम जो है वो कल है, तो कल जा सकते थे, या फिर मुझे सुबह से कह देते तो मैं राह ही ना देखती। राह देखना बड़ा अनोइंग होता है, isn't it? मुझे तो बहुत अनोइंग लगता है। चलो फिर मैंने रील भी बनाए। चलिए केक दिखाती हूँ, है ना? केक देख के आपको अच्छा लगेगा। वैसे विवेक ने केक अच्छा बनवाया है, लेकिन झूठ बोलूँ आपको भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छा टेस्टी सा केक लग रहा है, और मेरा फेवरेट फ्लेवर लाए हैं वो फ्रूट पंच, रियल फ्रूट पंच, मतलब रियल फ्रूट का वो है। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स का कहना है, जो मेरे वहाँ कांटेक्ट में आई मनाली में, चंडीगढ़ में, कि दीदी आपको नज़र लगती है। और ये चीज़ मेरे मम्मी ने भी मुझे बोली है कि नज़र लग जाती है। अभी घूमने गए थे, हो सकता है नज़र लग गई हो। पर ऐसे लोग जो नज़र लगाते हैं, मैं उनसे ये पूछूं कि भैया कहते हैं ना, वर्क लाइक डोंकी, लाइक एक गधे की तरह काम करो, एंड देन लिव लाइफ लाइक किंग साइज। तो पहले आप काम करो, मेहनत करो, और फिर किंग साइज लाइफ जियो। एम आई रॉन्ग? तो वही तो मैं कर रही हूँ, मेहनत करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं कुछ अपने लिए कुछ एक हॉलीडे खुद को गिफ्ट करती हूँ। तो कहाँ गलत करती हूँ? मुझे नहीं लगता मैं कहीं गलत हूँ। हर एक औरत को, हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी खुल के पूरी तरह से जीने का अधिकार है, और जीना चाहिए। ज़िंदगी का क्या भरोसा। मैंने कल देख लिया, परसों जब मैं बीमार, ओह माय गॉड, सिचुएशन वाज लाइक आउट ऑफ कंट्रोल। तो क्यों ना ज़िंदगी को जी लें। इसीलिए मैं ऐसे तैयार हुई हूँ अपनी बर्थडे पे भी, कि नहीं, अपने को अच्छे से रहना है बस, चाहे कुछ भी हो जाए, हर मोमेंट को जी लेना है। और यही स्पिरिट आप लोग भी रखिए आपकी ज़िंदगी में। 10 बज गए हैं, ये अभी तक नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, चलो मैं वेट कर रही हूँ। मैं गुस्से में आपको कह रही थी मैं केक कट कर लूँगी, ऐसे थोड़ी करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ आज का केक। चलिए वो देखते हैं मेरा केक देख लेते हैं। तो बनाया तो उन्होंने अच्छा है, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है इन पे। अब करें क्या, कोई बात नहीं, चलो जो हो गया हो गया, इट्स ओके। ये है हमारा केक जिस पे लिखा है BBG। तो ये रहा, दिस इज़ माई बर्थडे केक। ये जाने से पहले इसको फ्रिज में रख के गए थे, लेके आ गए थे। नो डाउट इन्होंने केक बहुत अच्छा बनवाया है, लेकिन इनकी याद तो आएगी ही ना। लेकिन अब राह देख देख के बज गए हैं 10, और बच्चों का भी दिल कर रहा है कि अब केक खा लें और कट कर लें, क्योंकि ये भी थके थके से हो रहे हैं, और यहाँ रेस्टोरेंट्स बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। तो मैंने मम्मी को वीडियो कॉल लगाया है केक कटिंग के लिए। Happy birthday to you, happy birthday to dear mama, happy birthday to you। देखो मम्मी नानी कह रही है हैप्पी बर्थडे टू शॉली। ये लोग खुद ही सबसे पहले केक खा रही है खुद का। आप सोच रहे होंगे शॉली कौन है? तो शॉली मेरा निकनेम है। आज मैं आपको बता देती हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार से शॉली बोलते हैं।
और इनकी राह देख देख के बज गए थे 11:15 और 11:15 बजे ये आए थे और एक रेस्टोरेंट में इन्होंने फ़ोन करके बोला कि भाई बंद मत करना, फैमिली को लेके खाना खाने आ रहा हूँ। तो हम जो है 11:15 क्या 11 बजे पहुँचे थे खाना खाने और बस बंद ही हो रहा था रेस्टोरेंट। चलो ये बर्थडे व्लॉग लाइक कर देना और कल अवी का बर्थडे व्लॉग आएगा और उसके बाद मनाली व्लॉग्स के जो सीरीज़ है वो आप एंजॉय करना और उतने दिन मैं आराम कर लूँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस। लव यू, बाय।